देखो, आज आपको पढ़ना है चैप्टर 9। क्या है ये? ये है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, इसी ट्रिग्नोमेट्री का एक एप्लीकेशन है जिसे हमें चैप्टर 9 में पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट पॉपुलरली इसको जाना जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, क्या जानते हैं इसको हम? हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है इसके पास, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या कैसे कैसे जो है इसे हमें मेजरमेंट करना होता है, और क्या इसमें कुछ नए टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे भी न्यू टर्म्स होते हैं जिसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज में कुछ ना कुछ नॉमेनक्लेचर्स होते हैं। ठीक है ना, तो उन नॉमेनक्लेचर को आपको पता होना चाहिए। कुछ नए वर्ड हैं, उनको पता होना चाहिए क्या कहते हैं। लैंग्वेज पता रहेगा तो समझ में आएगा क्वेश्चन। जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर ये पर्सन कहीं खड़ा है, ठीक है, और किसी चीज को देख रहा है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को वो देख रहा है यहां से। बिल्डिंग का जो ग्राउंड है और जो मैन का ग्राउंड है वो लगभग सेम ही होगा, है ना गुड़िया? ठीक है ना, आपका सीक्वेंस जो है किसी भी तरीके से छूटना नहीं चाहिए। ये क्या है आपका? फिर से देख लो एक बार, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप किसी जो भी आपके पास फ्लोर है या जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे ऊपर की तरफ देख रहे हो तो दैट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप नीचे की तरफ देख रहे हो, जहां पे आप हो उससे आप नीचे की तरफ देख रहे हो, दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम आपको इसमें यूज करना है ज्यादातर। नेक्स्ट, एंगल्स का सम आपको बताइए कि 180 डिग्री होता है। खुद ही देखो, ये 90 माइनस थीटा कैसे लिखा मैंने, इनका सम निकालोगे तो आपको 180 मिलता है, पता है। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? अगर मान लो इसको हमने x मान लिया तो x प्लस थीटा प्लस 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री होगा। ये जो है ये 180 डिग्री होगा, और इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 90 इधर चला जाएगा, 180 माइनस 90, 90 बचेगा, और यह थीटा उधर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा? x इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यही आया ना, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जितना ये चीज जितना जल्दी आप यूज कर सकते हो, जितना तेज यूज करोगे उतना फायदा होगा, उतना बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, जनरली आपको तीन टर्म्स में बोलूंगा, तीन पे मतलब ज्यादातर ज्यादा ध्यान रखना। इसे मिटा रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं। खासकर से थ्री एंगल्स आपको याद होनी चाहिए। थ्री एंगल्स कहने का मतलब थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के रिस्पेक्टिव एंगल्स के अकॉर्डिंग उनका वैल्यू। कौन कौन से टी रेशियो है आपके पास इसमें जो ज्यादा यूज करने हैं? सबसे पहला साइन, कॉस और टेन। ठीक है, आपको अगर कॉट भी याद रखते हो तो टू गुड। ठीक है, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 90 तक की सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आपको इसके पहले लिखवाया भी गया है, आप उसे दोबारा देख लेना। ठीक है, और याद रखना, क्वेश्चन करते वक्त जो है हम इसको यूज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो, डायरेक्ट जो है हम चैप्टर 9.1 स्टार्ट करते हैं। आप इसके एग्जांपल्स को छोड़ना मत। ठीक है, एग्जाम्पल के ऑलमोस्ट मतलब सारे क्वेश्चन कर लेना। कहीं प्रॉब्लम फंसती है तो बोलना, बता दूंगा उसको भी। क्वेश्चन देखो, 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप पहले माइंड में ये रखो कि उसका फिगर बनाओ। ठीक है, 9.1 का क्वेश्चन 1 का जो फिगर है वो ऑलरेडी दे रखा है, देखो बगल में।
ये आपको फिगर बना रखा है और नेम जो है साइन कर रखा है ए बी सी, और दिस एंगल इज 30 और ये है आपके पास 20 मीटर। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहा है ये A circus artist is climbing at a 20-meter long rope, which is tightly stuck and tied from a top of the vertical pole to the ground. ठीक है, ये आपका पोल है, ये आपके ग्राउंड आपको पता ही है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या किया गया, इसको स्टिक किया गया है। ये आपकी रस्सी है जिसको खींच के बांध दिया गया है ना। Then what is the find the height of the pole if the angle is made by the rope is 30 degree with ground. ग्राउंड के बेस पे जो इसका एंगल बना हुआ है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो सबसे पहले लेट क्या करोगे कि लेट द हाइट ऑफ पोल इज x मीटर। ठीक है ना, आपने हाइट क्या माना, x मीटर मान लिया, और फिर हाइट इज ए बी इक्वल टू एक्स मीटर। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वट एवर यू कॉल ए बी इक्वल टू एक्स मीटर। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, अब आपको देखो क्या करना है, द इंपॉर्टेंट पार्ट निकालना क्या है आपको, ए बी। ठीक है, दिस वन गिवन क्या है आपके पास, ए सी। तो ये है क्या, दिस इज द हाइपोटेनियस और दिस इज दी, बोलो, अगर ये हाइपोटेनियस है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। तो आपको क्या ढूंढना है, आपको ढूंढना है एच और पी। इसका रिलेशन किसके साथ होता है, एच का और पी का। आपको याद है ना, ये तीन चीजें जो लिखवाई गई थी आपको, एच पी बी वाला पार्ट, इसमें आपके पास क्या था, पीएच बीएच और पीबी। ये पैटर्न बताया था आपको कि एक तो हमारे पास साइन होता है, एक कॉस होता है, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, टेन। आपको बार बार बता रहा हूं कि यही हमें ज्यादा यूज करना है और कुछ खास यूज नहीं करना। तो ये आपको एच और पी का रिलेशन किसके साथ मिल रहा है, आपको एच और पी का रिलेशन साइन के। ठीक है ना, और पी और बी होता तो कॉस, एच और बी होता तो टेन यूज करते हैं। तो बस यही देखना है और कुछ खास नहीं है। तो क्या क्या मिला आपको, साइन मिला ना, एच और पी के साथ रिलेशन किसका होता है, साइन का होता है। ये आपको अपने माइंड में रखना है, इसको आपको रफली यूज करना है। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल एबीसी साइन सी इज इक्वल टू, साइन सी की हम बात कर रहे हैं, क्या मिलेगा, साइन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, पी बाई एच होता है। पी क्या है आपके पास, ए बी बाई ए सी, साइन सी का मतलब साइन 30, ये हो जाएगा साइन 30। ए बी कितना है, दैट इज द एक्स, और ए सी कितना है 20 मीटर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 कितना होता है, हाँ वर्षा बता। साइन 30 भैया 1/2 होता है। तो यहाँ देखो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, और ये है आपके पास x बाई 20। तो x क्या मिलेगा आपके पास, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 20/2, यानी x इक्वल टू 10 मीटर। x इक्वल टू क्या मिला आपको, 10 मीटर। आप लास्ट में लिखोगे कि हेंस
द हाइट ऑफ होल इज 10 मीटर। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं भैया। क्या कह रहे हैं आपसे? ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bend so the top of the tree touch the ground and make the angle 30 डिग्री। मान लो कि एक ट्री था पहले, ये पूरा ट्री था, ठीक है, और ये ट्री जो है यहां से ब्रेक हो गया, ये टूट गया, ये टूट के ये पोर्शन जो है नीचे गिरा और कुछ इस तरीके से गिरा है कि ग्राउंड पे इसने 30 डिग्री का एंगल बना लिया है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन the foot of the tree to the point where the top is touched to the ground is 8 meter। ये जो डिस्टेंस है that is 8 मीटर, ठीक है। इसको अगर मैं मान लो पॉइंट ए मानता हूं, ये आपके पास बी सी डी, तो क्या मिलेगा? क्या करना है आपको क्वेश्चन में? नेक्स्ट देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ट्री की हाइट पता करनी है, ठीक है। तो आप यहां लिख लो कि लेट द हाइट ऑफ ट्री इज ए बी प्लस बी सी। क्या है आपके पास? या फिर आप ऐसे लिखो कि हाइट इज ए सी। हाइट क्या है आपके पास? है ए सी है। और एसी के बारे में जरा सा ध्यान से देखो तो एसी क्या है आपके पास? एसी इज नथिंग ए बी प्लस बी सी, ठीक है ना, इन दोनों का सम ही तो है। और एक बात, क्वेश्चन में बोला गया था कि जो ए बी पार्ट है वो ही ब्रेक हुआ था जो ग्राउंड को टच कर रहा है। दैट मीन्स कि ए बी मस्ट बी इक्वल टू बी डी, क्योंकि ए बी बी डी वाला पार्ट ही क्या हुआ है, ए बी जो वाला पार्ट है वही बी डी पार्ट बना हुआ है, वही गिरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने इसको डॉट लाइन से दिखा रखा है। ये टूट गया, टूट के कहां चला गया? बीडी के पास। तो आप कह सकते हो कि वेयर ए बी इक्वल टू बी डी, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। नाउ आपको क्या चाहिए? इसका मतलब आपको ए बी चाहिए, हालांकि ए बी के रिस्पेक्ट में आपको बी सी चाहिए, बी सी लिख दिया मैंने, बीडी होगा ना, तो आपको बीडी चाहिए और साथ में बीसी भी चाहिए। यानी आपको बीसी और बीडी निकालने के लिए जो कर सकते हो करो। इस ट्रायंगल में चलो पहले, इन ट्रायंगल ए बी सी नहीं, बी सी डी, ये आपके पास एंगल है, ये आपका बेस पता है आपको, क्योंकि इस एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस है। आपको क्या चाहिए? आपको बीडी चाहिए। तो अगर ये बेस है तो ये क्या है? हाइपोटेनियस है। यानी बी और एच का रिलेशन किसके साथ होता है? तो क्या करोगे? सबसे बेस्ट है कि आप कॉस यूज करोगे, ठीक है ना। इन ट्रायंगल बीसीडी कॉस थीटा क्या है यहाँ पे? डी है, यानी कॉस डी मस्ट बी इक्वल टू क्या होता है? ये बी बाई एच होता है, बीस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि बीसी बीडी डीसी बाई बीडी। जो पता है वो एक होना चाहिए और दूसरा जो पता आपको करना है, उन दोनों का रिलेशन ढूंढो और उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के साथ ऐड करो और बता डालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपके पास है? cos 30 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू डी सी, मतलब कि 8, बी डी नहीं पता, इसको बी डी ही रखो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है?
साइन 60 के इक्वल होती है, दैट इज √3/2। और ये क्या हो जाएगा 8BD। और BD अगर आप फाइंड आउट करते हो तो BD क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2/√3। ठीक है, 8 इंटू 2/√3, ये आपको BD की वैल्यू मिल गई। अगेन आपको बस BD मिला, अभी आपको BC भी चाहिए, ठीक है ना। तो आप अगेन लिखोगे, अगेन इन ट्रायंगल BCD, इस बार आपको बेस पता है और परपेंडिकुलर चाहिए, तो क्या है tan थीटा इज द मस्ट, जब वो आपका बेस होगा, है ना। तो आप लिखोगे tan थीटा यानी tan D इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है P/B होता है। तो P क्या है आपके पास BC, बेस क्या है आपके पास BD, DC tan 30, और BC क्या है आपके पास नहीं पता, DC क्या है 8 मीटर। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√2/√3, ठीक है। ये होती है और ये हो भैया। जाएगा BC/8, तो BC की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 8/√3। ये सब मीटर में मिल रहा है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तो अगर ये सारी चीजें मिल गई आपको, क्या मिल गया BD मिल गया, BC मिल गया, BD चाहिए था आपको, BD क्या है AB के इक्वल है, BC वो तो ऑलरेडी मिल चुका है। तो आप अब नाउ क्या कर सकते हो, इसका हाइट निकाल सकते हो, किसका ट्री का, जो पूछा गया था। नाउ हाइट ऑफ ट्री, जिसको आपने क्या माना था AC, जो क्या है AB प्लस BC है, और आपको पता है AB क्या था आपके पास, AB इक्वल टू BD था। तो आप कह सकते हो कि दिस इज BD प्लस BC। और BD की वैल्यू कितनी आई है, तो वो आया है आपके पास 16, लिख देता हूं मैं 16/√3 प्लस 8/√3। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, √3 तो सेम है दोनों में, आप चाहो तो √3 को ही कॉमन ले लो, तो आपके पास क्या बच जाएगा 16 प्लस 18 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 24/√3, 24/√3। आपका आंसर इतना ही नहीं होगा, थोड़ा इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपके पास जो AC मिल रहा है वो क्या है 24/√3 इंटू √3 कर लो, √3 कर लो, ठीक है ना। तो ये मिलेगा 24√3 को √3 से मल्टीप्लाई करके तो 3 मिलेगा, सॉल्व कर लो इसको, तो 8√3 मीटर इज योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे किसी को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं आपसे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप of transmission tower fixed at a point of 20 meter fixed at a top of 20-meter height of the building 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. दो चीजें हैं यहाँ पे कि from a point of the ground the angle of elevation of the bottom and top of transmission tower. ये एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। और फिर आपसे कह रहा है
कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ओके, ये ट्रांसमिशन टावर जो है वो एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है। ये जो ट्रांसमिशन टावर है वो क्या है, एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। वही कह रहा है ना कि द ट्रांसमिशन टावर जो भी है, from a point of the ground, the angle of elevation of the bottom and top of a transmission tower fixed at a top of 20 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यानी कि 20 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है हमारे पास, इस बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। ठीक है, घर के ऊपर जो बिल्डिंग के ऊपर लगता नहीं है टावर, उसकी बात की जा रही है। और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से ग्राउंड पे, मान लो कि ये ग्राउंड हो गया आपका, इस ग्राउंड पे, इस पॉइंट पे पी पे जो इनका एंगल बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री और 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द टावर। ठीक है, ये हमारा टावर है, यहां से यहां तक। और ये आपकी क्या है, 7, ये आपके पास बिल्डिंग है। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, ये बिल्डिंग का पार्ट है। ये आपकी बिल्डिंग है। ठीक है, तो आपसे कह रहा है, और एंगल कैसा दे रखा है, तो एंगल है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो जाहिर सी बात है ये 45 डिग्री है और ये जो है टोटल वाला 60 डिग्री है। बस फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पता करनी है, तो आप यहाँ लेट कर लो। लेट दी हाइट ऑफ द टावर इज, नाम दे दो इसका ए बी सी, इसको डी मानो, इज ए बी। ठीक है, एंड हाइट ऑफ बिल्डिंग इज बी सी। ठीक है, करना क्या है, आपको जो चीजें पता है उसके बेस पे दूसरे को पता करना है और उसके बेस पे तीसरे को पता करना है। जो कॉमन पार्ट है उसको लेके चलना है। जैसे यहाँ पे 20 है, तो इस ट्रायंगल में अगर ये 20 है तो हमें ये पता करना आसान है क्योंकि हमें 45 डिग्री पता है। और जब ये पता चल जाएगा फिर बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे तो हमें टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। जब टोटल पता चल जाएगा तो हम उसमें से बीसी मैच कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले एक मैप बना लो माइंड में कि हमें करना क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर मूव करना शुरू कर दो। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे। इन ट्रायंगल बीसीडी 45 डिग्री है हमारे पास, ये इस एंगल के लिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो P और B में रिलेशन किसका होता है, tan थीटा का। तो आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल BCD tan C इक्वल टू P बाई B होता है आपके पास, यानी कि BC बाई DC। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, tan 45 डिग्री इक्वल टू BC कितना है आपके पास 20, और ये है आपके पास DC। यहाँ पे BC इक्वल टू 20 मीटर लिख दो क्योंकि गिवन था। और ये हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे है आपके पास 20 बाई DC, और DC इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 20 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने DC निकाल लिया। नाउ इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में चलना है इस बार, बड़े वाला ट्रायंगल में। ठीक है, तो ट्रायंगल का है क्या है आपके पास ACD। ACD में अगर आप चलते हो तो क्या मिलने वाला है आपको, ACD में चलोगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे आपकी इस बार 60 डिग्री है और इस बार क्या पता है आपको, बेस पता है क्योंकि ये आपने निकाल लिया, DC की वैल्यू निकाल ली।
और इस बेस के अकॉर्डिंग आपको पूरा हाइट निकालना है एसी का। तो क्या मिलेगा आपके पास, बी और पी का रिलेशन चाहिए, यानी कि 10 10D इक्वल टू क्या मिलेगा, पी बाई बी होता है, यानी कि एसी बाई डीसी। 10 60 डिग्री यहाँ मिलेगा आपके पास, एसी है अभी कुछ नहीं पता, ये मान के चलो। और डीसी है आपके पास कितना, तो डीसी ऑलरेडी पता है, इसको लिख लो कि डीसी जो है वो 20 मीटर था, तो ये हो जाएगा आपके पास 20 मीटर। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद है गौरीसा? 1/√3। 1/√3 नहीं होता। तो इसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 20 या 20√3। इसी निकालने के बाद अब क्या करोगे, लिखोगे नाउ हाइट ऑफ टावर निकालना है आपको, और हाइट ऑफ टावर के लिए आपको ए बी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि आपको पता है, आप यहाँ पे ए बी निकालना है आपको, और आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ए सी जो है वो इक्वल है किसके, ए बी प्लस बी सी के। यहाँ से अगर आप ए बी निकालते हो तो क्या मिलेगा, ए सी माइनस बी सी मिलेगा। ठीक है, ए सी की वैल्यू आपको पता है 20√3, माइनस बी सी की वैल्यू आपको पता है, बी सी अभी आपने निकाल ऑलरेडी है, पहले से पता आपको 20। ठीक है, तो क्या सोल्यूशन मिलेगा आपको, 20 दोनों में से माइनस ले लो, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास, 20 अगर दोनों में से आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, √3 माइनस 1। तो ये आपका मीटर में आंसर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, ए बी की वैल्यू है। ठीक है, आप लास्ट में लिख देना एक स्टेटमेंट, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 20 इंटू √3 माइनस 1। अगर चाहो तो इसकी वैल्यू को भी आप पुट अप करके निकाल सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 इंटू √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.7321 इंटू -1, ये हो जाएगा आपके पास 20 इंटू 0.732। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 6 4 6 14, और यहाँ पे एक जीरो, साथ में 3 पॉइंट्स, यानी आके मिलेगा क्या, 14.640, जीरो हटा लो, मीटर। तो अगर आप डेसिमल्स में निकालोगे तो ये मिलेगा 14.64 मीटर जो है आपकी टावर। 14 नंबर में आपसे क्या कह रहा है कि ये 1.2 मीटर लॉन्ग या टॉल गर्ल spot a ball का balloon moving with the winds in horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ग्राउंड से, तो पहले आप एक ग्राउंड लेवल बना लो, ये आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, और इस ग्राउंड लेवल से 88.2 मीटर की हाइट पे कोई बैलून जो है मूव कर रहा है, इसको मैं एकदम पॉइंट वाइड पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आपको जो भी बैलून है वो मान लो कि आपको ऐसे है। ठीक है, और इस पॉइंट, ये पॉइंट वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, मतलब जो बैलून है, वो विंड के साथ फ्लोट कर रहा है। कुछ समय बाद जो है वो कहाँ चला आता है, कह रहे कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल एट इंस्टेंट इज 60 डिग्री।
किसी टाइम पे क्या था वो 60 डिग्री था, और आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस 30 डिग्री। एक्चुअली जो बैलून था वो पहले था, ठीक है, यानी बैलून कहीं यहाँ पे कहीं होगा, बट हाइट तो सेम है, हाइट तो सेम है आपकी, बैलून यहाँ पे जो है, तो वो यहाँ से वहां पहुंच चुका है फ्लोट करते हुए। और पहले कब था, तो लड़की जो है कहीं दूर है, यहाँ पे कहीं होगी, और जो इसने क्या बोला गया है कि उसके आई से सारा काम, जो भी बात हो रही है उसके क्या है, उसके आई से बात की जा रही है, कि उसके आई से जो फर्स्ट टाइम देखा था इसने, उसका एंगल कितना था 60 डिग्री था, तो वो एंगल बनाने के लिए आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना पड़ेगा, है ना, आपके ग्राउंड के अकॉर्डिंग। ये 60 डिग्री है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये है आपका 60 डिग्री। और कुछ समय बाद ये एंगल चेंज हो गया है, वो हो गया है आपके पास 30 डिग्री, ठीक है ना, कुछ समय बाद वो वहां पहुंच गया, तो उसका एंगल ये बन गया, ऐसा कुछ हो गया। तो आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बैलून, तो बैलून के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वो तो ये होगा, चाहे आप यहाँ की बात कर लो, बात तो एक ही है कि बैलून ऊपर से जा रहा है, बट एक्चुअली डिस्टेंस तो यही ट्रेवल कर रहा है ना, तो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है आपको। और जो डेटा है वो आपके सामने है कि 88.2 मीटर जो है हाइट है बैलून की, टोटल बैलून की, ये टोटल हाइट है ग्राउंड से लेकर एबव तक। और जो गर्ल है उसका हाइट दे रखा है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर, इसके हाइट को भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसे क्या करना है, आप पहले लिख लो कि लेट द डिस्टेंस ट्रेवल, केवल आपको डिस्टेंस ट्रेवल की बात की जा रही है, ठीक है, बाय बैलून एज, नाम दे दो इसका, अगर आप कुछ नेम दोगे तो हर एक पॉइंट को देना पड़ेगा, ए बी सी डी ई एफ, ये आपका पॉइंट है जी, इसको आपने मान लिया एच, ठीक है। तो बैलून की जो डिस्टेंस ट्रेवल जो बैलून ने किया वो क्या है, बीसी है, और दैट इज इक्वल टू ईडी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप ईडी ले लो या फिर बीसी लो या जी टू एच लो, तो भी वही बात है, ठीक है। और जो डेटा गिवन है उसको लिखना जरूरी है आपके पास, यहाँ लिखोगे हेयर एच डी, पहले एच सी लिखो, एच सी कितना आपके पास 88.2 मीटर, और दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जी बी। और अब यहां से आपको क्या निकालना है, एच डी निकालना है, क्या होगा एच डी, एच सी माइनस डी सी, आप पहले डीसी भी निकाल लो कि डीसी इक्वल है किसके, ईवी के, और ये इक्वल है किसके 1.2 मीटर के, द हाइट ऑफ द गर्ल, ठीक है, यानी कि एफ ए के, ठीक है। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, एच डी मिल जाएगा,
ये हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 मीटर, दैट इज 87 मीटर। ठीक है, ये आपको 87 मीटर मिला। चलो, अब आपको करना है क्या है, आप एक एक ट्रायंगल में काम करोगे। आपको बीसी निकालना है या फिर ईडी निकालना है, दोनों में से कोई निकालो, आपका काम चल जाएगा। और आपको क्या पता चल गया, ई जीई पता चल चुका है, क्योंकि जीई किसके इक्वल है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीई। एच डी बोलो या फिर जीई बोलो, दोनों आपस में क्या है, इक्वल ही है। नाउ आप पहले किस ट्रायंगल में चलना चाहोगे, पहले आप उस ट्रायंगल में चलो जिसमें आपको सारा डेटा मिल जाए। ठीक है, तो ये है आपके पास ट्रायंगल जी एफ ई में अगर आप चलते हो तो क्या मिलेगा, क्या चाहिए और क्या फाइंड आउट करना है, ए टू बी या फिर एफ टू ई का डिस्टेंस आपको चाहिए, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जब पता चलेगा आपको तो आप इसको मैच कर दोगे, तो आपको ये मिल जाएगा क्लियरली। और एक पार्टिकुलर हाइट जो है दोनों में कॉमन है, यानी ये है हमें यूज करना होगा, और ये हमें ऑलरेडी पता है। तो क्या करोगे आप, आपके पास क्या है, पी और बी का रिलेशन किसके साथ होता है, 10 के साथ। तो आप लिखोगे क्या कि 10, बड़े वाला एंगल ये है, बड़ा वाला है आपके पास, 10F इक्वल टू क्या मिलेगा, पी बाई बी होता है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है इसका, EG या फिर GE बाई FE। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1060 डिग्री इक्वल हो जाएगा EG, मतलब कि 87 बाई FE फाइंड आउट करना है आपको। तो F यहाँ से 1060 की वैल्यू कितनी होती है, याद है, दैट इज √3। √3 है। ये हो जाएगा हाँ 87 बाई FE। ठीक है, FE कितना मिला आपको, तो FE हो गया 87 बाई √3, और यू कैन से √3 बाई √3 से आप मल्टीप्लाई कर लो, रेशनलाइज कर लो इसे, तो 87 √3 डिवाइड बाई 3, दैट विल बी 3 2 जा 6, 3 9 3 जा 27 √3। ये आपको FE की वैल्यू है, वो फिलहाल हमारे लिए बाद में काम आएगा, है ना। चलो पहले इतना नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बात। तो नेक्स्ट क्या करोगे आप, आपको F से E की वैल्यू आपको पता चल गई, तो आप एक काम करो फटाफट, टोटल F टू D निकाल लो। F टू D के लिए क्या करोगे आप, आपको चलना पड़ेगा ट्रायंगल HFD में, इन ट्रायंगल HFD क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है आपको हाइट पता है, मतलब परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो tan थीटा यूज करोगे। tan मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 30 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी होता है ना, यानी कि एच डी बाई एफ डी। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, और एच डी की वैल्यू कितनी है 88, सॉरी 87 आपने निकाल रखा था है ना, और एफ डी कितना है ये तो फाइंड आउट करना है। तो एफ डी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, या आप ऐसे लिख लो इसको 87 √3, नहीं, ठीक है। तो ये आपको एफ डी की वैल्यू मिली, आपको करना क्या है, नाउ जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया था वो कितना है, BC है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड BC
कितना होगा BC? तो ये होगा आपके पास FD माइनस FE। ठीक है, FD कितना है आपके पास? FD अभी निकाल रखा है आपने 87√3 माइनस ये हो जाएगा 29√3। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? ठीक है, आप BC लिखो ED लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो मैं इसको ED कर देता हूँ, या दोनों ही लिख लो। ED इक्वल टू BC इक्वल टू दिस वन। सॉल्व कर लो। हाँ BC, ये लो। सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? √3 दोनों में से कॉमन ले सकते हो आप, ये हो गया √3 और फिर माइनस कर लोगे आप। ठीक है ना, तो माइनस करोगे क्या मिलेगा? 8 और 6 यानी कि 86√3 जो है वो आपका डिस्टेंस। हाँ 5 आएगा, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। चलो, तो 58√3 मीटर इज योर आंसर। ठीक है, इतना डिस्टेंस जो है बैलून ने ट्रेवल किया होगा ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। कब से कब तक? व्हेन द एंगल रिड्यूस टू 30 डिग्री, 60 टू 30, 60 से 30 बनते वक्त वो इतना दूर गया होगा। अगर एंगल चेंज करोगे तो वो और दूर। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर from the 2 points of the distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line it with it एक complementary। क्या बोला गया? मान लो यहाँ कोई बिल्डिंग है और ये उसका बेस हो गया, एक तो 4 मीटर मान के चलो और दूसरा कह रहा है 9 मीटर। ये कह रहा है ना 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट द एंगल क्या है आपके पास? कंप्लीमेंट्री है। एंगल जो है आपका कंप्लीमेंट्री है। एंगल कंप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है कि अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा? इट शुड बी 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। बात समझ में आ रही है ना? कंप्लीमेंट्री का मतलब दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। देन कह रहा है देन प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो हाइट ऑफ द टावर कितना है उसके पास? ये कह रहा है कि इसको प्रूव करना है कि ये 6 मीटर का है। ये फाइंड आउट करना है, वही समझ लो, प्रूव करना फाइंड आउट करना बात तो एक ही है। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, सी डी। तो सबसे अच्छा काम क्या करोगे? जो आपको पता है वहां से स्टार्ट करो और आगे बढ़ना शुरू करो, है ना? तो आपको ये नहीं पता, आपको इसे कंसिडर लेके नहीं चलना है, इसको प्रूव करना है आपको। कैसे करोगे? क्या चांस बनता है? पहले तो आप इन ट्रायंगल ABC, आपको पता है कि आप टेन थीटा यूज करने वाले हो क्योंकि आपको क्या पता है? आपको यहाँ बेस पता है और परपेंडिकुलर के बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो टेन सी इज इक्वल टू AB बाई BC, P बाई B होता है। और टेन सी की वैल्यू कितनी है? तो आप लिखोगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू AB बाई BC की वैल्यू 4। नाउ टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो वो होता है कॉट थीटा। इट शुड बी AB बाई 4। This will be your first equation. Now in triangle ABD, बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है हमारे पास? बेस ये रहा, सॉरी बेस ये है आपके पास और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो यहाँ क्या लोगे? देखो सबसे आसान करने का तरीका क्या है? यहाँ पे आपको कॉट थीटा मिल चुका है ना? तो जब कॉट थीटा मिल चुका है और आपको पता है कि P और B का रिलेशन कॉट में भी होता है, तो मच बेटर है कि पहले ही कॉट ले लो, है ना? कॉट थीटा क्या मिलेगा? वहां के लिए कॉट थीटा है, उस कॉट थीटा के लिए क्या मिलेगा? P बाई बी हो, P बाई बी आपका 10 का होता है, B बाई P हो जाएगा इसका। तो B क्या है आपके पास? BD बाई AB, ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू BD कितना है आपके पास? 9 बाई
ये 9 था। हम्म 9 ही होना चाहिए। और ए बी कितना है आपके पास, नहीं पता, है ना। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन है। आप क्या करोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी cot थीटा है, ये भी cot थीटा है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में सेम होनी चाहिए, शुड बी इक्वल। तो आपको क्या मिलेगा, ए बी बाई 4 दैट शुड बी इक्वल टू 9 बाई ए बी। ये क्या देगा आपको, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 4, और दैट मस्ट बी इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व कर लो। ए बी चाहिए आपको, ए बी इक्वल टू रूट अंडर 9 मल्टीप्लाई बाई 4, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 6 मीटर। ठीक है, प्रूव, यही तो बोला था। ठीक है, तो ये आपको हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो है या हाइट ऑफ द टावर जो है वो प्रूफ हो गया कि 6 मीटर का ही है, ये आपका टावर है। इसको हमने कंसीडर नहीं किया था, हमने बस लिखा था कि हाँ ये दिया गया है, बट कंसीडर नहीं करना था, तो आपका ये काम हो गया। ठीक है,